देश में इन दिनों विधानसभा चुनावों के दौर में अब महाराष्ट्र की भी बातें होने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले कुछ समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। वहीं इसी बीच जहां सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन यानी एमवीए मजबूत स्थिति में है, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इसी बीच इन तमाम अटकलों को अब हवा और मिल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार का मुख्य कारण अजित पवार की एनसीपी का वोट ट्रांसफर नहीं, बल्कि अजित पवार के साथ गठबंधन होना है। वहीं जानकारी के अनुसार एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि ये सच है कि पिछले कुछ आम चुनावों में ये बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन है। बीते लोकसभा चुनाव में हमने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, फिर भी हमें बहुत कम सीटें मिली हैं। हालांकि हम 12 सीटें 3% से भी कम वोटों से हारे, जो कि 3 से 6,000 वोटों का अंतर है। ये याद रखना चाहिए कि हमें इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिंदे सेना ने 7 और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीते थी। वहीं इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी टूटकर पार्टी बनी और एक तरह से दोनों की नई पार्टियां थी। दोनों के लिए ही लोकसभा चुनाव मूल रूप से उनके मतदाताओं का आधार तैयार करने के लिए था, इसलिए उनके सामने थोड़ी दिक्कत थी। वहीं बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि दोनों की तुलना में हमारे लिए आसान था, क्योंकि हमारा मतदाता आधार तय हो चुका था। वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि ये मुद्दे राज्य विधानसभा चुनावों में दोहराए नहीं जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर फडणवीस ने कहा कि करीब 80% सीटों पर चर्चा हो गई है, जल्द ही बाकी 20% भी पूरा कर लेंगे। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फडणवीस ने कहा कि जो जहां से सीट जीत सकता है उसे वहां की सीटें दी जाएंगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।